अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सैलाब ज़दगान के लिए प्लीज़ दुआ करें कि वो जो है इस मुसीबत से जो है जल्दी उनको छुटकारा मिल जाए और उनकी तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ दूर हो जाएं। बेचारे अपने घरों से बेघर हो गए हैं और जो है काफ़ी मुश्किलात में है। उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि आज की वीडियो जो है बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी। बहुत ही जो है मैंने इसमें मज़े की मैंने रेसिपी बनाई है, आपने एंड तक ज़रूर देखना है। जिसमें शामी कबाब हैं कीमा के और उसके साथ जो है मैरी मी मैंने एक रेसिपी बनाई है बीफ के साथ, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। उन बच्चों के लिए जिनकी जो है अभी अभी जो है शादी के लिए प्रपोज़ल आए हैं, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि जब वो खाना सर्व करें तो सबके जो है दिल सबके जीत लें। सबसे पहले आपने मेजरमेंट करके आपने ऑयल ले लेना है। मेरे पास 1 kg के बराबर जो है बीफ है, तो उसके साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट उसमें ऐड कर लिया। और आपने इतना इसको ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने लाइट ब्राउन करना है और बराबर स्पून हिलाते रहना है। जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाए तो आपने बीफ इसके अंदर ऐड कर लेना है। अगर आपके पास चिकन है तो आप चिकन ऐड कर लें, अगर बीफ है तो इसको आप थोड़ा सा पहले इसको जो है बॉईल कर लें, ताकि क्योंकि आपको पता है कि बीफ को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर हम इसको पहले से बॉईल कर लेंगे तो ये रेसिपी हमारी झटपट रेडी हो जाएगी। बॉईल करते हुए जस्ट मैंने इसमें सिर्फ नमक ऐड किया था और इसको 20 मिनट पे प्रेशर पे लगा के मैंने इसको बॉईल कर लिया था। जैसे ही मैं इसको जो है जिंजर गार्लिक के पेस्ट में ऐड करूँगी, थोड़ी सी भुनाई करते साथ ही मैंने इसमें टमाटर जो है हमारे इस रेसिपी की जान है, तो आपने टमाटर 3 से 4 टमाटर लेने हैं, उनको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करते साथ ही आपने इसमें ऐड कर लेने हैं। उसके साथ ही इसमें जो स्पाइसेस में जाएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें काली मिर्ची और रेड मिर्च इसमें जाएंगी। जस्ट हम इसमें सिर्फ वही स्पाइसी डालेंगे और रेड मिर्चें का जो पाउडर है वो आपने कुटा हुआ लेना है। आप उसी वक्त अगर तैयार कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो जो है मार्केट से भी ले सकते हैं। और काली मिर्चें जो है उसका पाउडर भी आपने मोटा मोटा लेना है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं लेना है, जिसकी वजह से रेसिपी का कलर चेंज हो जाता है। इसके साथ ही थोड़ा सा मैंने एक बाउल में मिल्क लिया है। मिल्क जो है उसके साथ मैंने एक क्रीम ले ली है, किसी भी कंपनी की आप क्रीम ले लें। मेरे पास ऑलपर की क्रीम थी, वो मैंने इसमें ऐड की है। अब इसकी थोड़ी सी मैं इसको थोड़ा सा जस्ट मैं लाइट फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। पकाते हुए जो है उसके साथ मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसमें थोड़ा सा मैं ज़ीरा ऐड कर लूँगी, क्योंकि आपको पता है कि पहले मैंने गोश्त को बॉईल करते हुए मैंने इसमें नमक ऐड कर लिया था, जिसकी वजह से जो है अब मैंने इस पॉइंट पे नमक ऐड नहीं किया। और लास्ट में जो है इस रेसिपी की जो जान है वो है चिकन पाउडर। आप थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर लें। अब मैं इसको थोड़ा सा दम के हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी और ये मेरी झटपट जो है ग्रेवी बीफ जो है रेडी हो जाएगा। और आप बना कर देखें, यकीन जाने बहुत ही मज़े का बना था, डिलीशियस था। सब ने जब इसको खाया तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और बच्चे भी कह रहे थे, बड़े भी कह रहे थे कि बहुत ही मज़े का बना है। तो आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। मैंने कहा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स के लिए भी ये रेसिपी ले आऊँ ताकि वो भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो इसलिए ये मैंने आपके लिए स्पेशल मैंने आपके लिए रेडी की है। तो आप ज़रूर इसको ट्राई करें और अपने कमेंट्स में बताएं कि ये आपको कैसा लगा। उसके साथ ही ½ kg के बराबर मेरे पास बीफ का कीमा रखा हुआ था। तो मैंने सबसे पहले जो है बीफ के कीमे की शामियाँ बनाई हैं। उसके साथ ही मेरे पास जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, वो ख़त्म हो चुका था। तो काफ़ी टाइम से मुझे तंगी हो रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना लगे हाथों में पेस्ट भी तैयार कर लूँ। तो थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने रेडी कर लिया। इसको मैंने चॉपर में अच्छे से मैंने चॉप किया। चॉप करते साथ ही जो है मैंने इसको एक ट्रे के अंदर फ्रीज़र में रख दिया। अब शामी बनाने के लिए मैं उस साइड पे लग गई थी। तो सबसे पहले मैंने जो है खड़ा गरम मसाला लिया, उसमें लौंग थे, मोटी इलायची थी, बारीक इलायची थी और जो है थोड़े सा ज़ीरा था। उसको मैंने अच्छे से जो है उसको मैंने पीस लिया। पीस के साथ ही मैंने ये देखें मेरे पास दाल थी,
थोड़ी सी दाल, हाफ पाव से भी कम मेरे पास दाल थी, तो उसको भी मैंने प्रेशर के बाउल में रख लिया। उसके साथ ही इसमें मैंने एक प्याज भी है जो है उसकी भी मैंने कटिंग कर ली, और उसके साथ जो अहम इंग्रेडिएंट्स है वो आलू हैं, वो भी मैंने इसमें 2 आलू भी ऐड कर लिए। आलू अगर हम इसमें ऐड कर लेंगे तो ये रेसिपी का जो है मज़ा दुबाला हो जाएगा। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर लें। बारीक कीमा था मेरे पास, मैंने कीमा को अच्छे से वॉश किया। वॉश करते साथ ही मैंने इसमें स्ट्रेनर में रख लिया। अब इसमें ये जो स्पाइसेस है उसमें धनिया पाउडर था, हल्दी पाउडर था, जीरा था, और रेड मिर्चें थी और काली मिर्चें थी, और जो है गरम मसाला जो मैंने पीस लिया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैंने इसमें ऐड कर लिया। अब मैं इसमें हस्बे जो है मुनासिब मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। आपको मैंने पहले भी बताया कि मेरे पास हाफ के जी के बराबर कीमा था, और बाकी ये सारा जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैंने ऐड किए थे। दाल भी मेरे पास जो है हाफ पाव के बराबर थी और 2 आलू थे, तो इसके हिसाब से ही मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया। अब जस्ट मैं इसको 10 मिनट के हिसाब से मैं इसको प्रेशर पे लगा के इसके बाद जो है मेरी शामी जो है झटपट रेडी हो जाएगी। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपने कमेंट्स में बताना है। अगर इस पॉइंट पे आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इतनी मज़े मज़े की रेसिपी मैं आपके लिए ले आती हूँ तो आपको इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। जैसे ही मेरे आलू और जो है दाल अच्छे से जो है गल गई थी, तो मैंने जो है आलू मैशर के साथ मैंने इसको अच्छे से जो है इसको ब्लेंड कर लिया, इसको मैश कर लिया मैंने। और इसके आखिर में आपने जो इसमें ऐड करनी है वो है धनिया, हरी धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें और एक प्याज। वो मैंने इसमें लास्ट में मैंने जब अच्छे से इसको मैश कर लिया तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर ली। बहुत ही मज़े की ये वाली शामी कबाब बनते हैं, आप ज़रूर इसको ट्राई करें। हर टाइम पे इसके साथ ही जो है 2 अंडे भी मैंने इसमें ऐड कर लिए। अंडे जैसे ही मैंने ऐड किए तो दोबारा थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स कर लिया। आपने इसको इतना मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। बस इसको आप मिक्स करते हुए आपकी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, और शामियाँ जो है वो बनाते हुए भी आपको थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप ये जो है आपकी ये शामियाँ बन जाएगी तो आप इसको ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी अगर किसी दिन कोई रेसिपी या खाना नहीं रेडी हुआ तो आराम से आप इसको उठाएं, अपने इसको फ्राई करें, और फ्राई करते साथ ही आप अपने बच्चों को जो है सर्व करें। आपने अपने हिसाब से इसकी शेप्स बना लेनी है। मैंने इस हिसाब से छोटे छोटे जो है शामी कबाब मैंने बनाए थे, और इस तरीके से सारे झटपट जो है मैंने बना लिए थे। अब मेरी शामी कबाब रेडी हो चुके थे। उसके साथ ही जो है आपने देखा था कि जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी जो है वो मैंने अच्छे से उसको चॉप किया। चॉप करते साथ ही मैंने इसको एक जो है ट्रे में उसको मैंने सारा उसके अंदर ऐड कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा जो है स्प्रेड करूँगी इस ट्रे के अंदर, और स्पून के साथ अच्छे से ऊपर से इसको जो है मैं स्प्रेड करते हुए थोड़ा थोड़ा जो है प्रेस करती जाऊँगी, ताकि सारा अच्छे से इस ट्रे के अंदर मिक्स हो जाए, और जब मैं इसको इसके क्यूब्स बनाऊं तो मैं आसानी से इसके क्यूब्स बना सकूं। उसके साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल भी ऐड कर लिया था, क्योंकि ऑयल अगर हम इसमें ऐड कर लें तो इसकी जो है फ्रेशनेस बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, और ये बिल्कुल फ्रेश रहता है, और ऐसे लगता है कि जैसे हमने ताज़ा ही बिल्कुल फ्रेश हमने ये पेस्ट बनाया है। तो आप कोशिश किया करें कि जो भी मैं जिस तरीके से भी मैं जितने पॉइंट भी मैं हर पॉइंट पे कोशिश करती हूँ कि टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊं, और आप जो है मेरी वीडियो से मुफीद बातें सीख सकें। तो इस तरीके से सारे मैंने इसके क्यूब्स बना के मैंने उसको फ्रीज़र के अंदर रख लिया। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो गए तो मैंने एक कंटेनर के अंदर इसको ऐड कर लिया। अब मैं जस्ट इनको उठाऊंगी और अपनी रेसिपी में, और शामियाँ भी मैं उठाऊंगी और जो है थोड़ी सी फ्राई करके इस थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसके ऊपर फ्राई करते हुए इसके ऊपर आप अंडा भी लगा सकते।
ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद है तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।